मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं जो है आप लोगों को संधि सॉल्व करवा रही हूँ जो कि अभी तक की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो नायक जो है, नायक पूछा गया है कि नायक का सही संधि विच्छेद करिए। पीजीटी 11 में पूछा गया था, नायक का सही संधि विच्छेद करिए। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नय धन अक। चूंकि अगर यहां पर आय होगा, ना पे आ की मात्रा और बीच में यह होगा, तो इस प्रकार के जब आपको संधि मिलेंगे तो वहां तुरंत समझ लेना सीधा साधा अयादि संधि है। तो इसका होगा अय धन नय धन अक। आइए सिद्ध करते हैं कैसे ये नायक ही नय धन अक ही इसका सही संधि विच्छेद है। तुलना में अय की मात्रा है, ये हो गया अय धन आ। तो यहां पर अय होगा तो आय होता है, अय का आय हो जाता है। ये अयादि संधि का परिभाषा है कि जब ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय, अय का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। तो यहां अय धन आ बराबर आय, यहां बचा न धन आय, यही आय आप इसमें जोड़ोगे आय, और यहां बचा क। ये बन गया क्या, ना पे आ लगा दो, ना ये या लिख दो, या और ये लिख दो क, बन गया नायक। क्या बना, नायक। ये संधि कौन सी है, अ या आदि। कौन संधि है, अयादि। पवन 2 बार पूछा जा चुका है, पवन पीजीटी 3 और 10 दोनों में पूछा जा चुका है। ठीक, आगे है प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में संधि होगा, इसका पहले विच्छेद करें। प्रश्न था प्रत्यक्ष में संधि है, कौन सी संधि है ये देखना है। इसका होगा प्रति धन अक्ष। तो यहां ता में ई है, यहां पर है आ, तो ई रहेगा तो ई का या होता है। अब इसका हो जाएगा प्रत्य धन या धन छ। यही या यहां जुड़ गया, यही छ यहां आ गया, तीनों मिला के हो गया प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में कौन सा संधि होगा, जब ई उ रील री के बाद कोई अन्य स्वर आता है, ई का या, उ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है। मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। तो ये संधि हो गई यहां पर यड़ संधि। कौन सी होगी, यड़ स्वर संधि। तो ये रहे स्वर संधि से संबंधित अभी तक आए हुए परीक्षाओं में, जो कि वही संधियां जो बहुत ही फेमस होती हैं, बहुत प्रसिद्ध होती हैं, बहुत बार वही बार बार आयोग उठाता है और वही पूछता है। ठीक, कहीं अन्य नहीं कोई चीजें आती हैं। अब आप जो है आइए देखते हैं हम कि व्यंजन संधि से कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। जैसे व्यंजन संधि में पूछा है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभिन्न, अभिन्न का संधि विच्छेद होगा। तो इसका होगा 4 ऑप्शन है। अभिधन न, अभित धन न, अभिधन न, अभित धन न, और न आधन भिन्न, और एक जैसे
अभिधन अन्न, ये 4 ऑप्शन मान लो है। तो अभिन्न का सही संधि विच्छेद होगा अभित धन ना। क्या होगा? अभित धन ना। क्योंकि यही ता जो है ना में बदल जाता है, वो उसी वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाता है जो वर्ण यहां पर होता है। ठीक, आगे जैसे पूछा है अनंत का सही संधि विच्छेद। अनंत, अनंत जो है एक शब्द है, उसका सही संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा? 4 ऑप्शन, जैसे अन धन अंत, अन धन अंत, अनम धन त और अन्न धन ता। ठीक, ये 4 ऑप्शन है मान लीजिए आपके सामने। तो अनंत का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? अन धन अंत। इस ना पे जो क्या होगा? हलंत होगा, यही सही होगा अन धन अंत। ऐसे पूछा गया अनंत 2 बार, टीजीटी 2004 और टीजीटी 2001 में पूछा गया है। ठीक, पूछा गया है उद्योग का संधि विच्छेद होगा, उद्योग का संधि विच्छेद होगा, उद्योग का होगा उत्धन योग। क्या होगा? उत्धन योग। उद्योग का सही संधि विच्छेद होगा उत्धन योग। फिर पूछा है तल्लीन, तल्लीन, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद, विच्छेद। तो इसका तल्लीन का होगा, सही संधि विच्छेद होगा तत्धन लीन, तत्धन लीन। इसका सही यही ता जो है, इसके बाद यहां ला आता है तो वही ता जो है ला में बदल जाता है, तो ये जो है तल्लीन का हो जाएगा सही संधि विच्छेद तत्धन लीन। ठीक, इसी प्रकार से जैसे पूछा है जगन्नाथ, जगन्नाथ कौन सा संधि है? जगन्नाथ में पूछा है जगन्नाथ में कौन सा संधि है? स्वर है, व्यंजन है, क्या है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग और दीर्घ, इसमें से कौन सा संधि होगा जगन्नाथ में? तो ये होगा व्यंजन संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद है जगत धन नाथ। क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ से हो जाएगा जगन्नाथ। यही जो है का अपने अंतिम में बदल जाएगा, इसका हो जाएगा जगन्धन नाथ। तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, इसी प्रकार से पूछता है उज्जवल में सही संधि विच्छेद होगा उज्जवल का,
उज्ज्वल, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा कि उत धन ज्वल। क्या होगा? उत धन जल, और ये संधि हो जाएगा व्यंजन। इसको 2 बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए हम इसमें बता रहे हैं कि ये जो है, इसमें एक बार तो पूछा गया उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद, तो इसमें जो है उत धन ज्वल जल, उज धन ज्वल, उज्ज्व धन वल, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो आप जानो कि उज्ज्वल में होगा उत धन जल, और ये संधि होगा व्यंजन संधि। एक बार पूछा गया है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है व्यंजन गुण विसर्ग, तो इसमें व्यंजन संधि है। ठीक, आगे एक संधि और है जगदीश, जगदीश का होगा संधि विच्छेद सही, जगदीश, इसका सही संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश, जगत धन ईश, इसका क्या हो जाएगा? यहां बताते हैं कि ता के बाद अगर कोई भन स्वर आएगा तो ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो यहां ता अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो ता का दा हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। ठीक, जगत धन ईश, जगदीश। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद गीता का सही संधि विच्छेद होगा भगवत, भगवत धन गीता, यही ता जो है दा में बदल गया है। ठीक, भगवत धन गीता इसका हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आज इतना ही हम आपको बताएंगे, फिर अगली कक्षा में जो बचा हुआ है उसको हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, इसे बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि संधि या व्याकरण जो है आपके अभ्यास पर ही निर्भर है। जितने अच्छे से आप उसका अभ्यास करेंगे उतनी गहराई में जाकर के आप समझ पाएंगे। अगर एक बार आप समझ गए तो आपको समस्या कभी नहीं होगी, और ये मेरा विश्वास है। आज की कक्षा में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।